हेलो गाइज, माय नेम इज़ नवनीत मिश्रा। आज हम EMRS लैब अटेंडेंट के सिलेबस को देखते हुए लैब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे। आपको एक वीडियो मैं बना के बता दूंगा कि आप हमारी PDF कैसे एसेस कर सकते हैं। अगर फ़ीस भी रखेंगे तो बहुत नॉमिनल फ़ीस रखेंगे, जैसे 49 रुपीज़। हालांकि मुझे बहुत मेहनत लग रही है, अकेले ही सारे कंटेंट को ढूंढना, PDF बनाना और उसे प्रोवाइड करना। मैं कोशिश तो करता हूँ कि फ्री ही कर दूँ, हालांकि बहुत सारी वीडियो जो हैं फ्री ही रखूँगा, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 49 रुपीज़ का मैं कुछ ऐसा बना दूंगा, उसमें आपको PDF मिल जाएंगी। आप हमसे पर्सनली जुड़ सकते हैं, पर्सनली डाउट सेशंस भी रखे जाएंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप हमारी वीडियोज़ को बढ़ा सकते हैं उसमें हेल्प करके थोड़ा। तो आप देखेंगे कि क्या है, फोकस किस पे रखा गया है, EMRS लैब अटेंडेंट पे रखा गया है। आज हम बात करने वाले हैं लैब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की। ठीक है, तो जनरल सेफ्टी एंड पर्सनल कंडक्ट क्या है? मतलब ये कि जनरल सेफ्टी और पर्सनल कंडक्ट, यानी जनरल सेफ्टी क्या है, आपको क्या क्या सेफ्टी रखनी जरूरी है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहाँ से, तो ये क्वेश्चन आएगा, ये तो पक्का है। अगर आप जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, आप इतना लिख के आ गए, अगर ऐसा ही लिख के आ गए, तो मान लो आपके नंबर कहीं नहीं कटने वाले। तो आप देखेंगे जनरल सेफ्टी एंड पर्सनल कंडक्ट क्या है। तो एक तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको ऑथराइज्ड एंट्री लेनी है। यानी ऐसे ही नहीं कि आप चले गए बिना सॉरी, बिना किसी सुपरवाइजर के आप ऐसे ही चले गए। इसका मतलब ऑथराइज्ड एंट्री लेनी है। जैसे नेवर इंटर और वर्क इन लाइब्रेटरी, मुझे लाइब्रेरी निकल गया, लाइब्रेटरी है, एलान और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ सुपरवाइजर। आपको क्या है, लाइब्रेटरी वर्क अकेले नहीं करना है, या सुपरवाइजर की अब्सेंस में नहीं करना है, उसकी प्रेजेंस में ही करना है। यहाँ इस विदाउट प्रेजेंस का मतलब है अब्सेंस में नहीं करना है। सेकंड क्या है, जीरो टॉलरेंस फॉर हार्श प्ले। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अनुशासनहीनता नहीं करनी है। आपको अनुशासनहीनता पे रोक लगानी है, यानी अनुशासित रहना है। उसमें प्रैक्टिकल जोक्स, यानी आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ऐसा नहीं जोक्स में उसमें आपके पास एसिड है, किसी दूसरे पे एसिड जोक में एसिड फेंक दिए। या रनिंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एज दे लीड टू एक्सीडेंट। आपको ये नहीं है कि इसमें रनिंग कर रहे हैं आप लैब में, ये सारी चीज़ें क्या प्रोहिबिटेड हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सीडेंट को लीड कर सकती हैं, ये एक्सीडेंट को कॉज कर सकती हैं। थर्ड है स्ट्रिक्ट हाइजीन। आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है, आपको सुरक्षा रखनी है अपनी। नेवर ईट, ऐसा नहीं आप केमिकल छुए और कुछ खाने भी लगे, तो एसिड को छू लिए हैं और कुछ खाने भी लगे तो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। ड्रिंक कुछ नहीं करना वहाँ पे, च्युइंगम नहीं खानी है आपको। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स थ्रोली द सॉप। आपको अपने हाथ जो है सॉप से धोते रहने आफ्टर हैंडलिंग केमिकल्स। आप जब केमिकल्स हैंडल करें उसके बाद आपको अपने हाथ किससे धोने हैं, सॉप से धोते रहने हैं। पर्सनल बिलोंगिंग्स, आपको जो पर्सनल आपके जो सामान है उसको कीप एसल क्लियर। एसल मतलब मान लो ये लैब है, इधर भी लैब का, इधर भी लैब का, तो बीच की ये जो राह है, जहाँ रास्ता है, उसे क्या करना है, उसे क्लियर रखना है। स्टोर बैग्स एंड कोट्स इन डिजिग्नेटेड एरिया। जहाँ पे कोट और बैग को रखने का एरिया है वहीं पे रखेंगे आप। ऐसा नहीं कि बेंच पे, लैब बेंचेज पे आपको कोट पड़ा है, बैग पड़ा है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। PPE क्या है? PPE है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब आपको PPE लेनी है। इसका मतलब है कि आपको ऐसे इक्विपमेंट लेने हैं जो आपको पर्सनल प्रोटेक्ट कर रहे हों। जैसे लैब कोट आपको पहन के रखना है। मस्ट बी बटन्ड एज एट ऑल टाइम्स टू प्रोटेक्ट स्किन फॉर स्पिल्स मतलब छलकना, यानी जैसे कोई एसिड छलक गया है, गिर गया है, तो आपका जो लैब कोट है उसके सारे बटन क्लोज होने चाहिए, जिससे वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर सके। समझ आ रहा है जी? आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, आपको आई प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है, आई प्रोटेक्शन के लिए आपको गॉगल्स पहनने हैं। सेफ्टी गॉगल्स मस्ट बी worn ड्यूरिंग एनी एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग केमिकल्स, हीट और ग्लासवेयर। आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको
आई प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी गॉगल्स पहने ही रखने हैं। फुटवियर, आपको ऐसा नहीं चप्पल में चले गए आप या आप वैसे ही सैंडल में चले गए, वो नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, फुल्ली कवर्ड शूज़ पहनने हैं, लेदर के शूज़ प्रेफर करें आप कि लेदर के शूज़ होने चाहिए। कैनवास शूज़ ना हो, सैंडल ना हो, या कोई वैसी चीज़ ना हो जिससे नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल स्पिल्स। ऐसी कैनवास के शूज या कोई ऐसी चीज़ ना हो। ये कैनवास के शूज जो होंगे या सैंडल होंगी, ये केमिकल स्पिल, अगर कोई केमिकल छलक गया तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको लेदर के शूज ही प्रेफर करने हैं। हेयर एंड ज्वेलरी, आपको हेयर और ज्वेलरी कैसे करनी है, टाई बैक लॉन्ग हेयर, आपके जो एक लड़कियों के लिए खासकर है, आपके जो हेयर हैं अगर लंबे हैं तो पीछे बांध लो। रिमूव डैगलिंग ज्वेलरी, डैगलिंग मतलब जो लटक रहे हैं, डैगलिंग का मतलब होता है लटक रहे हैं, जो ज्वेलरी आपके लटक रहे हैं या स्कार्फ्स जो हैं, उसे क्या करना है, प्रिवेंट देम फ्रॉम कैचिंग इन इक्विपमेंट्स और फ्लेम। पता चला बाल आपके लटक रहे हैं, आपकी ज्वेलरी लटक रहे हैं, स्कार्फ लटक रहा है और उधर फ्लेम आ रही है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जल जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आपको इसे टाई कर लेना है। समझ आ रही बात नहीं? ठीक है। केमिकल हैंडलिंग, केमिकल को हैंडल कैसे करना है, इसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं। द डाइल्यूशन रूल, डाइल्यूशन रूल क्या है, यानी किसी चीज़ को डाइल्यूट करना है। मान लो मुझे एसिड को डाइल्यूट करना है, तो उसमें क्या करना है मुझे, तो अम्ल को पानी में, एसिड को वाटर में मिलाना है। सब है, एसिड को वाटर में मिलाना है, ना कि वाटर को एसिड में। वाटर को एसिड में नहीं मिलाना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, एसिड को वाटर में मिलाना है डाइल्यूट करने के लिए। वाटर को एसिड में नहीं मिलाना है। इससे क्या होगा, इससे मिक्सचर जो हो जाएगा बॉयल ओवर हो जाएगा और एक्सप्लोड हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर मिश्रण आ जाएगा उबलकर। इससे क्या हो जाएगा, आप बर्न हो जाएंगे, आप जल भी सकते हैं, आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। लेबल लिटरेसी, आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक द लेबल ट्वाइस बिफोर रिमूविंग एनी केमिकल फ्रॉम अ बॉटल। किसी भी बॉटल से किसी भी केमिकल को निकालने के लिए कम से कम 2 बार तो उसके लेवल को चेक ही कर लेना चाहिए। फिर कंटामिनेशन कंट्रोल, कोई चीज़, कोई केमिकल बेकार हो जाता है, उससे कैसे रोका जाए, तो नेवर रिटर्न अनयूज केमिकल टू देयर ओरिजिनल कंटेनर्स, दिस प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ इंटायर स्टॉक। क्या है, मान लो ये हमारे पास एक बॉटल है, ये बॉटल है और इस बॉटल में क्या रखा है, एक एसिड रखा है। क्या रखा है, एक एसिड रखा है। मैंने इस एसिड को इस बॉटल में निकाला, मैंने इस एसिड को इस बॉटल में निकाल लिया, इस बॉटल में निकाल लिया इस एसिड को, और जितना यूज करना था उतना यूज कर लिया और थोड़ा बच भी गया। अब ये नहीं कि इसको फिर इसमें डालेंगे, ये पूरे स्टॉक को कंटामिनेट कर देगा, पूरे स्टॉक को बेकार कर देगा, तो इसे फिर से इसमें नहीं पलटेंगे। ठीक है। स्पिल मैनेजमेंट, यानी जो चीज़ें छलक जाती हैं, जो चीज़ें गिर जाती हैं, उसको कैसे मैनेज करेंगे। ट्रीट एवरी लिक्विड स्पिल एज हजार्डस, जो आपके पास जितना भी लिक्विड स्पिल है, जितना भी लिक्विड वो है, उसे आप क्या खतरनाक ही वो करेंगे, ये कहेंगे कि ये सारे जो केमिकल्स हैं खतरनाक हैं, इन्हें कंसीडर करेंगे कि खतरनाक ही हैं, हजार्डस ही हैं। यूज अ स्पिल किट और न्यूट्रलाइजिंग एजेंट एज पर द केमिकल्स MSDS, यानी मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। अब देखेंगे MSDS जो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट होती है, उसमें लिखा होता है कि इस केमिकल का स्पिल किट, मतलब अगर ये केमिकल आपके हाथ पे गिर जाए तो इसे किससे न्यूट्रलाइज करना है, यानी अगर दूसरे एक केमिकल, मान लो एक एसिड गिर गया है, तो इस एसिड को कौन सा केमिकल जो है न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर आप वो केमिकल लगा लेंगे तो बर्निंग या जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं होंगी। तो MSDS को आपको पढ़ते रहना है, MSDS देख लेनी है तुरंत, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट देख लेनी है। अगला क्या है, ग्लासवेयर। 4th नंबर है आपके पास ग्लासवेयर एंड इक्विपमेंट सेफ्टी। नंबर 1 है विजुअल इंस्पेक्शन, आपको आंखों से देख के इंस्पेक्शन कर लेनी है। डिस्कार्ड एनी ग्लासवेयर विद स्टार क्रैक्स, किसी ग्लासवेयर में क्रैक आ गए हैं, क्रिस्प आ गए हैं, डीप स्क्रैचेज आ गए हैं, तो आपको उसे पहले ही देख लेना, उसे यूज ही नहीं करना है। सेफ असेंबली, व्हेन इंसर्टिंग ग्लास, असेंबली यानी आपको असेंबल करने हैं इक्विपमेंट को सेफली, ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती लगे पड़े हैं। कैसे असेंबल करना है, देखो, व्हेन इंसर्टिंग ग्लास ट्यूब इनटू अ रबर स्टॉपर, रबर स्टॉपर में किसी ग्लास ट्यूब को अगर इंसर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, लुब्रिकेट लगा लेना है पहले, यानी लुब्रिकेशन लगा लेना है पहले, उसमें कुछ वैसा सब्सटेंस लगा लेना है जो थोड़ा वैसा हो, क्या कहें,
टाइप का हो। द ग्लास एंड यूज अ टॉवेल प्रोटेक्ट देयर हैंड योर हैंड, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा मान लो मेरे पास ये एक ग्लास है, ये एक ट्यूब है, मैंने कहा ये ट्यूब है, आपको इसमें क्या रबर स्टॉपर लगाना है। क्या लगाना है? ये रबर स्टॉपर है, ये मेरे पास क्या है? ये रबर स्टॉपर है। तो इसमें मुझे लगाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम लुब्रिकेशन लगा लेंगे और इस जो रॉड को हम पकड़ेंगे अपने हाथों से, और अपने हाथ को सबसे पहले अपने हाथ में क्या पकड़ेंगे? टॉवेल पकड़ेंगे, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। अगर ये टूट भी गई तो वैसे मेरे हाथ में लग सकती है, लेकिन अगर मेरे हाथ में टॉवेल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी चीज़ है हीटिंग सेफ्टी। क्या अगली चीज़ है? हीटिंग सेफ्टी। नेवर हीट अ क्लोज कंटेनर, किसी बंद कंटेनर को या स्टॉपर्ड जो फ्लास्क हो उसे हम क्या हीट कभी भी नहीं करने वाले। क्यों सर? क्योंकि इसमें एयर पास ही नहीं होगी, उसमें प्रेशर बिल्ड हो जाएगा और सैटर हो जाएगी। सैटर का मतलब क्या है सर? ये टूट जाएगी। सैटर का मतलब क्या हो जाएगा? फट जाएगी। क्या होगा? फट जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। हॉट ग्लासवेयर। हॉट ग्लासवेयर लुक्स एग्जैक्टली लाइक कोल्ड ग्लास। अच्छा, हॉट ग्लास है और वो हॉट ग्लास और कोल्ड ग्लास जिस पास पास रखें आप पहचान ही नहीं पाएंगे। तो ऑलवेज यूज टंग और हीट रजिस्टेंट ग्लव्स। आप ग्लव्स पहने रहें या टोंग का यूज करते रहें। ऐसा नहीं है कि हम जान ही नहीं पाए, मेरा हॉट ग्लास रखा था, मैंने उसे कोल्ड ग्लास समझ के उठा लिया। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आप टोंग का यूज करें या हीट रजिस्टेंट जो ग्लव्स होते हैं उनका यूज कर लें। आगे देखेंगे आप इमरजेंसी एंड फायर प्रोटोकॉल। आप इमरजेंसी एंड फायर प्रोटोकॉल्स क्या है? 5th नंबर PASS टेक्निक। PASS टेक्निक क्या है? जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं उसमें क्या है? P का मतलब है पुल द पिन। क्या? सबसे पहले मान लो कहीं आग लग गई है, कहीं फायर लग गई है, तो लैब में तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जाएंगे फायर एक्सटिंग्विशर्स उठाएंगे। उसमें P का पहले मतलब है पुल द पिन। आप क्या करेंगे? पिन को खींचेंगे, पिन जो उसमें लगी होती है सिलेंडर में से खींचेंगे। ए का मतलब एम द बेस, जहाँ पे वो लगी है, जहाँ पे फायर लगी है आपको उसे एम करना है। फिर स्क्वीज द लीवर, लीवर को खींचेंगे, लीवर को क्या करेंगे? खींचेंगे। शिफ्ट साइड टू साइड, और इसे शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे? इसे शिफ्ट करेंगे साइड बाई साइड से। ठीक है, फर्स्ट एड क्या है? ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्लास की महत्व को समझना होगा, इंपॉर्टेंट समझना होगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया जा रहा है। फर्स्ट एड क्या है? मान लो किसी को बर्न हो गया है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए उसे? तो फॉर माइनर केमिकल बर्न, अगर थोड़ा सा जले हो, थोड़ा माइनर हुआ है, तो रिंज विथ कूल रनिंग वाटर, तो ठंडे पानी से उसे धोते रहना है। कितनी देर तक? 15 से 20 मिनट तक। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए इमरजेंसी स्टेशंस कहाँ है। जो लैब अटेंडेंट है उसे पता होना चाहिए एग्जैक्ट लोकेशन किस चीज़ की, कि फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ रखा है, फायर ब्लैंकेट कहाँ रखा है, आई वॉश स्टेशन यानी आँखों में अगर कुछ चला गया तो आँखों को धोना कहाँ है, फिर इमरजेंसी सेफ्टी शावर कहाँ है, यानी हाथ धोना, नहाना पड़ जाए अगर तो कहाँ पे है, फर्स्ट एड किट कहाँ पे है, अगर कहीं कुछ जल गए हैं, कुछ हो गया तो फर्स्ट एड किट भी पता होनी चाहिए। नंबर 6, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर से कह रहा हूँ, आपको ऐसा मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा। मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा कि आप हमसे जुड़ कैसे सकते हैं। ये हालांकि मैं आपको यूट्यूब वीडियोज भी प्रोवाइड करता रहूँगा, लेकिन आप हमारे कंटेंट को, हमारी पीडीएफ्स को असेस करने के लिए कैसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी पीडीएफ्स को बनाने के लिए, तो हमें हेल्प तो चाहिए होगी आप सबकी। अगला जो पॉइंट है वेस्ट डिस्पोजल प्रोटोकॉल। जो मेरे पास वेस्ट है उसे हम डिस्पोजल कैसे करेंगे? उसे फेंकेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे ही फेंके दे रहे हैं। तो देखो शार्प्स जो बहुत ही नुकीली चीज़ें हैं, जैसे कोई ग्लास टूट गया, नीडल है, तो इसे क्या कहेंगे? पंचर प्रूफ कंटेनर में रखेंगे। पंचर प्रूफ कंटेनर, ऐसा नहीं मैंने ऐसे ही किसी झोले में, ऐसे ही किसी पॉलीथीन में ये शार्प्स जो ब्रोकन ग्लास थे नीडल डाल दिए और कोई जा रहा है उसका पैर पड़ गया तो काम हो गया उसका। ऐसा नहीं करना, पंचर प्रूफ जगह पे कंटेनर में उसे रखना है। केमिकल वेस्ट, जो हमारे पास केमिकल वेस्ट हो गया उसका क्या करना है? नेवर पोर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और हैवी मेटल्स डाउन द ड्रेन। ऐसा नहीं हैवी मेटल्स या जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है मैंने उन्हें ड्रेन में डाल दिया, नाली में डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। यूज डिजिग्नेटेड वेस्ट कार्बोएज। कार्बोएज का मतलब क्या होता है सर? अपशिष्ट बोतलें होती हैं, यानी हमें ये देखना है कि इस
वेस्ट को किस में डालना है, इस वेस्ट को, इस कचरे को किस बॉटल में डालना है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बायो हजार्ड्स, यूज ऑटोक्लेव्स फॉर स्टेरिलाइजेशन बिफोर डिस्पोजिंग द बायोलॉजिकल कल्चर, किसी भी बायोलॉजिकल कल्चर को करने के लिए क्या करना होना, ऑटोक्लेव्स का यूज़ करना चाहिए स्टेरिलाइजेशन के लिए। अब आगे का जो लास्ट है पॉइंट, एग्जाम टिप्स फॉर नवनीत मिश्रा जी स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स को एग्जाम टिप्स क्या देंगे हम। तो ये हमारे इसमें बहुत बार ऐसा हुआ है कि चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे फायर ट्रायंगल पूछा गया है, तो अब की बार भी पूछा जाने का चांस है। मान लो पूछ लिया फायर ट्रायंगल क्या है, तो आप कहेंगे सर ये ट्रायंगल है एक, ये फायर ट्रायंगल क्या है सर, इसमें तीन चीज़ें हैं, एक तो फ्यूल है, सेकेंड हीट है, और थर्ड ऑक्सीजन है। इसमें से अगर एक चीज़ भी नहीं होगी तो फायर नहीं लगेगी, तो फायर नहीं लगेगी। मान लो फ्यूल ही नहीं है तो कैसे लगेगी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो नहीं लगेगी, हीट नहीं है तो नहीं लगेगी। तो ये फायर ट्रायंगल है, यानी फायर लगने के लिए इन तीन चीज़ों की ज़रूरत ही होगी। रिमूविंग एनी वन ऑफ दीज विल एक्सटिंग्विश द फायर, अगर कोई एक चीज़ इसमें नहीं है तो फायर, आग नहीं लगेगी। आज के लिए इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। आपको कंटेंट, आशा करते हैं आपको कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत मेहनत लग रही है इस कंटेंट को बनाने के लिए। तब के लिए जय हिंद, धन्यवाद।